दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ अजीबोगरीब लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शायद ही आप जानते हो, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया में ऐसी तमाम चीजें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जिनके बारे में अभी भी कोई नहीं जान पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने हमेशा दो चेहरों वाले लोगों के बारे में सुना होगा, जिनका एक चेहरा दिखावे के लिए होता है और दूसरा चेहरा असली होता है। लेकिन आज हम आपको सच में दो चेहरे वाले इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। इस इंसान का नाम है एडवर्ड मार्डेक। आइए जानते हैं एडवर्ड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें। ऐसा ही एक इंसान 19वीं सदी में इंग्लैंड में पैदा हुआ, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा आगे था और दूसरा पीछे। यही नहीं, इस शख्स के दोनों चेहरे अलग अलग काम करते थे, यानी एक चेहरा जब सोता था तो दूसरा जागता था। इस शख्स का नाम एडवर्ड मोर ड्राके था। कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा सक्रिय अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करते थे, उनका दूसरा चेहरा जाग जाता था। वो रात भर फुसफुसाता रहता था। साल 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक लेख छपा था, जिसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था, जिसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफी परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से वो कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन चूंकि उस वक्त की तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए इसका इलाज संभव नहीं हो सका। इसी के चलते डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उस चेहरे का मुंह भी था, लेकिन वो खा नहीं सकता था और न ही जोर से बोल पाता था। इस मुंह से सिर्फ फुसफुसाने की आवाज आती थी। कहा जाता है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को ये बर्दाश्त नहीं होता था और वो उनका उपहास करता था। इसके अलावा जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त वो केवल 37 साल के थे। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटिनी का जन्म इटली के सिसिली द्वीप में हुआ था। असाधारण रूप में पैदा हुए फ्रांसिस्को ने कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कई सर्कस शो में काम किया। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। लैंटिनी एक तरह के विकार से पीड़ित थे। उनके शरीर से आधा जुड़वा बच्चा जुड़ा हुआ था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था, जिस कारण उसके एक पेल्विक हड्डी, 2 गुप्तांग और 3 टांगे थी। टांग उनके कूल्हे की दाईं ओर थी और एक छोटा सा पैर उनके घुटने से निकल रहा था। फ्रैंक को उन अतिरिक्त अंगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि अतिरिक्त टांग को हटाने से वो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पैर उनकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब थे। माता पिता ने जब फ्रैंक को अपनाने से इनकार कर दिया, तब उनकी चाची ने पालने पोसने की जिम्मेदारी ली और दिव्यांग बच्चों के एक संस्थान में दाखिला करा दिया। वहां फ्रैंक ने देखा कि उनसे भी बुरी हालत वाले बच्चे थे। उन्होंने टहलना, दौड़ना, कूदना, यहाँ तक कि आइस स्केटिंग करना भी सीख लिया। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे थे जो ना चल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना ही देख सकते थे। इससे उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ और अपने शरीर को लेकर निराशा दूर हुई। 12 साल की उम्र में फ्रैंक की मुलाकात विंसेंजो मैग्नैनो से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उसे लगा कि फ्रैंक सर्कस में कुछ अच्छा कर सकते हैं। खैर, मैग्नैनो गलत साबित नहीं हुआ। तुरंत ही फ्रैंक दर्शकों के चहेते बन गए। अपनी फुर्ती, हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने अतिरिक्त पैर से फुटबॉल को किक मारते थे। तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले फ्रैंक हाजिर जवाबी में माहिर थे। जब भी उनसे जूतों के बारे में सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं और एक अतिरिक्त जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से इंप्रेस होकर एक युवती थेरेसा ने तुरंत शादी कर ली।
और दोनों से 4 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। उनका करियर 40 साल से ज्यादा का रहा। 78 साल की उम्र में 1966 में उनका निधन हो गया। करीब करीब एक बड़े सर्कस और साइड शो के साथ काम कर चुके फ्रैंक को साथियों के बीच काफी सम्मान मिलता था और साथ ही उनको द किंग यानी कि राजा कहकर बुलाते थे। अक्सर लोग जब अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वो अपने जन्म की तारीख, शादी की तारीख या फिर अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातों को सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कहीं पढ़ा है कि एक शख्स अपने परिचय में शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो, जैसे मेरे 2 हाथ, 1 आंख और 2 कान है? ये सरासर बेवकूफी है, लेकिन कोई है जिसे ऐसा भी करने की जरूरत पड़ती है। वो दुनिया से अलग है और अपने परिचय में उसे ये कहना पड़ता है कि मेरे 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। मायरटल कार्बिन का जन्म यूनाइटेड स्टेट के टेनेसी में हुआ। उनके जन्म ने हर किसी को हैरान कर दिया। बेहद मायूस व प्यारी मायरटल बाकी लोगों की तुलना में केवल एक अंतर लेकर इस दुनिया में आई थी और वो है उसके 4 पैर। जी हाँ, मायरटल के 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। 2 सामान्य उसी स्थान पर और बाकी 2 टांगे उनके ठीक बीचों बीच एक अलग अंग से जुड़ी हुई थी जो मायरटल की कमर के बीच से आती है। डॉक्टरों की माने तो मायरटल के साथ जुड़ी 2 अलग पांव कमजोर हैं और मायरटल पूर्ण रूप से उन पर काबू भी नहीं पा सकती। ये पैर उनके दूसरे पैरों के मुकाबले में छोटे व नाजुक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी 2 टांगे उसकी खुद की नहीं बल्कि उसकी डायपिजस जुड़वा बहनों की है। अब आप शायद इस बात को समझ ना पा रहे हो और ये आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। मायरटल के साथ जुड़ी वो 2 अलग टांगे उसके जुड़वा बहन की है जो इस दुनिया में नहीं आई। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं, उनमें से एक के शरीर का तो पूरा आकार बन जाता है लेकिन दूसरे के शरीर के कुछ हिस्से पहले वाले बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि मायरटल की एक जुड़वा बहन थी जो कि उसके पैदा होने से पहले उसकी मां के गर्भ में थी, लेकिन जन्म केवल मायरटल का हुआ जो जन्म के साथ अकेली नहीं आई बल्कि अपनी जुड़वा बहन के पैर साथ लेकर आई। ये अजीब और विचित्र ही तो है कि आप अपने जन्म के साथ किसी दूसरे के शरीर के अंग को लेकर इस दुनिया में आए हों। डॉक्टरों के अनुसार मायरटल अपने अजन्मी बहन के अंग पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते समय उनका उपयोग करना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्वक था। ये भी कहा गया कि उन 2 टांगों से जुड़े उन 2 पैरों में केवल 3 उंगलियां ही हैं। मायरटल की इस विचित्र बात ने उसे दुनिया भर में मशहूर भी बना दिया। जब वो केवल 13 साल की थी तब उसके जीवन पर एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मायरटल कार्बिन। मायरटल और जेम्स की शादी एक सच्चे प्यार को बयां करती है। यहाँ एक और बात काफी अहम है और वो कि न केवल मायरटल बल्कि उसकी अजन्मी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ, यानी कि मायरटल के शरीर में एक नहीं बल्कि 2 योनि मौजूद थी। कहा जाता है कि मायरटल ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 का बचपन में ही निधन हो गया था। मायरटल के बच्चों के संदर्भ में यह भी कहा गया कि उसके 3 में से 2 बच्चे उसकी योनि से पैदा हुए थे, बाकी 2 दूसरी योनि से। अब ये तथ्य सच है या नहीं, लेकिन चिकित्सकीय रूप से देखा जाए तो ऐसा होना संभव माना गया है। दोस्तों, हम सबके पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है। दुनिया भले समझे ना समझे, आपको अपने सपने और उन्हें पूरा करने की जिद नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी ही सोच थी मिशेल लॉटो की। इतिहासकार उन्हें एक सच्चे फ्रांसीसी कहते हैं। अगर बात करें अद्भुत लोगों की सूची की तो मिशेल लॉटो का नाम उसमें आता है। कहते हैं अद्भुत लोगों में न केवल अलौकिक क्षमता होती है बल्कि असामान्य विचार भी होते हैं। एक 9 साल के बच्चे के दोस्त नहीं बन रहे थे तो उसने एक कांच का गिलास खा लिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। मिशेल लॉटो के अंदर एक ऐसी प्रतिभा थी, वो ऐसे ही असामान्य चीजें खाकर लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। सन 1950 में जन्मे मिशेल लॉटो अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी, ग्लास जैसी चीजें खा चुके हैं। मिस्टर ईट ऑल के नाम से मशहूर लॉटो के इस जुनून ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने एक एक करके पूरा हवाई जहाज ही खा लिया। लॉटो चर्चा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्होंने कभी एक सामान्य इंसान की तरह खाना ही नहीं खाया।
धातु, कांच और प्लास्टिक जैसी चीजें खाने की वजह से लॉटो के दांत भी काफी खराब हो गए थे। लॉटो के इस असामान्य खाने की सूची में 18 साइकिल, एक सेस्ना विमान, एक कॉफिन और 15 टेलीविजन सेट शामिल हैं। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से मिशेल लॉटो ये सब कर पाते थे। कई डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच की। जांच में जो बात सामने आई उससे ये साबित हो जाता है कि मिशेल लॉटो का शरीर सामान्य इंसान की तरह नहीं था। मिशेल लॉटो के पेट और आंतों की झिल्लियां एक सामान्य व्यक्ति से काफी मोटी थी। इतना ही नहीं, लॉटो का पाचन तंत्र भी बेहद मजबूत था, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजों को खा पाने में सक्षम थे। बता दें कि मिशेल लॉटो 2007 में एक सामान्य मौत मरे, लेकिन अपने इस असामान्य कार्य के जरिए उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।